बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान पूरी तरह सफल होता दिख रहा है और हमने देखा कि पिछले दिनों जो भी बॉलीवुड की मूवी रिलीज हुई वो एक के बाद एक किस तरह से फ्लॉप हुई। सुपर डुपर फ्लॉप, सिनेमा घर खाली, और जो अपने आप को बड़े तीस मार्का समझते थे ऐसे लोग जैसे कि आमिर खान, उनको भी लोगों ने धूल चटा दी। अब ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, जिसके अंदर रणबीर कपूर भी है, और जो फिल्म बनाई है करण जौहर ने। कहते हैं करण जौहर ने इस फिल्म के लिए 410 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अब ये 410 करोड़ रुपए इनको सबक सिखाना है और इस सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है, क्योंकि करण जौहर का वीडियो हम सबको देखने को मिल रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको हिंदी बोलने में बड़ी शर्म आती है। बात तो यह है कि करण जौहर जी, अगर आपको हिंदी बोलने में शर्म आती है, हिंदी बोलने वालों के साथ बैठने में शर्म आती है, हिंदी बोलने वालों का साथ देने में आपको शर्म आती है, तब आप हिंदी बोलने वालों के पैसे से अमीर बनने का ख्वाब कैसे देख रहे हो? अभी तक हमने मूर्खता की कि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी भाषी हूं और मैं आपकी मूवी देखने जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मूवी तो हिंदी में बनाते हैं। हालांकि आपको बताएं, मेरे मन में हमेशा ही आता था कि जब भी कभी ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, इनको कभी देख लो अवार्ड फंक्शन में, आप देखिए, इनसे जब भी कभी कहा जाता है आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए, अंग्रेजी में बोलेंगे। ये भारत में कोई मीडिया को एड्रेस कर रहे हो, अंग्रेजी में बोलेंगे। फिल्म के बारे में जब भी बात करेंगे अंग्रेजी में करेंगे, और फिल्म बनाएंगे हिंदी में। हिंदी भाषी के पैसों से ये अमीर बनेंगे, ऐशो आराम करेंगे हिंदी भाषियों के पैसों से, और ये कहेंगे मीडिया में आके कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। तब फिर यहां रह क्यों रहे हो? वहीं जाओ ना जहां अंग्रेजी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाला कोई है हो ना। ऐसे दुनिया में बहुत देश हैं, वहां जाओ आपको अगर शर्म आती है। असली बात यह है कि करण जौहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं, जूते से लेके बनियान चड्डी तक, वो दूसरी बार दोबारा नहीं पहनते। दुनिया में कोई अरबपति करोड़पति होंगे, हमारे देश के उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जरा इनसे पूछें कि क्या वो भी ऐसा करते हैं कि जो कपड़ा एक दिन पहना उसको वो उतार के फेंक देते हैं, अगले दिन दूसरा नया चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वेस्टेज ऑफ मनी मानते हुए ऐसा कोई करता नहीं है। तो इसलिए लगता है चड्डी, बनियान, जूता और ये सब कोट पैंट सब बदल दो और रोज नया पहनो। जनता मूर्ख है, आपकी मूवी देखेगी, मूवी हिट करेगी और पैसा निकाल करके दे देगी। तुम पब्लिक में खड़े होकर कॉफी विद करण चलाना और कॉफी विद करण में बदतमीजी की बात करना। आप वहां क्या बातें करते हो? कॉफी विद करण एक आध बार मैंने देखने की कोशिश की, क्या बात करते हैं वो? विद्या बालन से जिस तरह का इंटरव्यू उन्होंने लिया, क्या सब समाज में इस तरह की बातें कोई पूछ सकता है कि आप बेडरूम की अंतरंग बातें पूछ रहे हो, वो भी आप एक शो पर जो कि वायरल होगा, सब लोग देखेंगे? ये कौन सा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कि आप एक महिला से उस तरह की बातें पूछ रहे हैं? अपना प्रोग्राम हिट करने के लिए एक महिला से उस तरह की बातें वार्ता कर रहे हैं जो भारत की सभ्यता संस्कृति से कतई मेल नहीं खाता। विदेशों में इस तरह की बातें होती होंगी कि आप बेडरूम की डिस्कशन, पति और पत्नी के आंतरिक संबंध, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकें। लेकिन हमारे भारत देश में आप इस तरह की संस्कृति और सभ्यता को पैदा कर रहे हो जिससे कि ये दूषित वातावरण पैदा हो जाए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय है, जागरूकता लाने का समय है। इस तरह की गंदगी परोसने वाले लोगों को अब सबक सिखाना है, ताकि वो ऐसे प्रोग्राम करेंगे, वो ऐसी फिल्में बनाएंगे, वो इस तरह की बातें करेंगे, वो इस तरह की पार्टियां करेंगे जो हमारे समाज को दूषित करेगी। नहीं चलेगा। अब इस मूवी के बारे में, ब्रह्मास्त्र के बारे में अमिताभ बच्चन का भी बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब, जब ये मूवी बन रही थी मैंने तो करण जौहर को तभी कह दिया था कि ये मूवी जो है ये तो सुपर फ्लॉप होगी। अब अमिताभ बच्चन को लग रहा है कि मेरे बारे में भी ट्रोल किया जा रहा है, मैं भी इस मूवी में हूं, कहीं मैं भी लपेटे में आऊंगा। लोग कहेंगे अमिताभ बच्चन था तब भी मूवी हिट नहीं हुई,
तब भी फ्लॉप हो गई। तो मैं पहले ही कह दूं भाई, मैं तो पहले ही नाराज था, ये फालतू पैसा खर्च कर रहे थे, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो उनको पहले ही कहा था कि सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन जी, आप फ्लॉप हो जाएगी ऐसा अगर जानते थे तो इस मूवी में रहे क्यों, छोड़ देते। लेकिन आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं, आप भी थाली में छेद का हिस्सा हैं, और थाली में छेद आपके घर में है, और इसके कारण से लोग याद रखेंगे। जब जब अमिताभ बच्चन का नाम आएगा तो जया बच्चन का नाम लोग कैसे भूल सकते हैं। संसद में दिया गया वो बयान, थाली में छेद, किस रेफरेंस में कह रही थी आप? उत्तर प्रदेश के जाने माने एक्टर, सांसद, अब तो सांसद है, रवि किशन जी को थाली में छेद सिखा रहे थे। तो भाई अब जनता दिखाएगी कि थाली में छेद आप जो महसूस कर रहे थे अब क्या होता है। ये रणबीर कपूर जो इस फिल्म में बीफ खाने की बात करते हैं, ये लोग इस फिल्म में, अब आप सोच रहे हैं कि हम आपकी जेब में पैसा डाल दें। और इसलिए ये ब्रह्मास्त्र को अब ब्रह्मास्त्र मिल गया है जनता का, और जनता के पास जो ब्रह्मास्त्र है वो है बॉयकॉट। ये बॉयकॉट रूपी ब्रह्मास्त्र अब पूरे बॉलीवुड को भस्म करके ही रहेगा, ये तो तय है। क्योंकि जनता ने ये तय कर लिया कि अभी तक ये सारा खेल जो चला, सारा षड्यंत्र चला, ये बॉलीवुड वालों ने चलाया, हमको मूर्ख बनाया, हमारे ही समाज, हमारे ही देवी देवता, हमारे ही संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट किया, और हमारे ही पैसे से रईस बनकर के ऐशो आराम किया। यानी मेरे विरोध में मेरा ही पैसा, मुझे पता नहीं था किस तरह से मूर्ख बनाकर मनोरंजन के नाम पर इन्होंने पूरा एक षड्यंत्र रचा। लेकिन अब ये जितने भी लोग हैं, या तो ये देश छोड़ेंगे, और देश ना छोड़े रहे देश में, कुछ लोग तो हैं, हमने सुना है, जिन्होंने विदेशों की नागरिकता भी ले रखी है, भारत की नागरिकता भी लेने में उनको शर्म आ रही है, तो वो मूवी विदेशी बनाएंगे। पिछले दिनों फरहान अख्तर बोल रहे थे अब तो हम विदेशी मूवी बनाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह की नग्नता आप परोसते हो, जिस तरह की आप ड्रग पार्टियां और ये सब चीज़ें फिल्मों में फिल्माते हो, ये सब जो है भारत के कल्चर से मैच नहीं खाता, विदेशी कल्चर से मैच खाता होगा। तो विदेश में आपकी मूवी चलेगी, आप वहां दिखाओ। भारत में तो अब कार्तिकेय 2, अब राम जी, और राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु जी, देवी देवता और देशभक्ति पर मूवी चलेगी। अब तो वो मूवी चलेंगी जो हमारे देश के महापुरुषों पर बनेंगी, वो मूवी चलेंगी जो देश के हमारे सैनिकों का मान बढ़ाएंगी। उन मूवी को हम चलने देंगे, और उसमें भी ये ध्यान रखा जाएगा कि कहीं उसमें पैसा लगाने वाले, फिल्म को बनाने वाले, या उसमें एक्टर ऐसे तो नहीं है जिन्हों का कोई भविष्य में ऐसा कोई काम होता हो जो हमारे ही देश के विरुद्ध में हो। वो चीज़ याद रखी जाएगी, और आपके भूतकाल को भी याद रखा जाएगा कि आपने कभी पहले इस तरह का तो कोई काम नहीं किया जिससे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदुओं का अपमान हुआ हो, भारतीय संस्कृति का नुकसान हुआ हो। ये बात याद रखेंगे, और देशवासियों को बहुत बहुत इस मामले में मुबारकबाद है कि उनका जो ब्रह्मास्त्र है बॉयकॉट का पूरी तरह काम कर रहा है। अब ब्रह्मास्त्र को भस्म करने के लिए आपको एकजुटता दिखानी है। सिनेमा घर जहां भी आपके आसपास होंगे उनका भी ध्यान रखना है कि वहां आप लोगों को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते, लेकिन बात जरूर करें कि गाय का मांस खाने वालों की मूवी देखना क्या आपके लिए जरूरी है। मनोरंजन के और बहुत देश के अंदर साधन हैं, उन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। कोई और मूवी अभी साउथ की आने वाली होंगी, उनको देख सकते हैं, तो लोग सोचने को जरूर मजबूर होंगे। वंदे मातरम।